Let's talk about market updates and without any time wasting, straightly jump into charts. सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन को एनालाइज करें तो देखो मेरे भाइयों, आपको बिटकॉइन के इस स्पेसिफिक मूव को समझना पड़ेगा टू क्लियर मार्केट पिक्चर। तो इस मूव को समझने के लिए ना हम सबसे पहले मार्केट के ये बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं कि ये एक्चुअली में जो मार्केट ने ब्रेकडाउन लिया था ये किस रेंज का ब्रेकडाउन था और ये प्राइस सेक्शन एक्चुअली में क्या था। अब देखो मेरे भाइयों, ये पास्ट 3 मंथ्स के अंदर जो मार्केट ने हमारी एक्चुअल रेंज बिल्ड की थी वो रेंज लो इसके राउंड अबाउट $61,000 पे थी, रेंज हाई इसकी 68,500 के राउंड अबाउट थे। $61,000 मार्केट का बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर का वर्स्ट केस सिनेरियो था और 68,500 अबव मार्केट की एक इससे जो अबव प्राइस सेक्शन था ना वो कंप्लीट एक ओवर ट्रेडेड मार्केट की रेंज थी जो कि प्रॉफिट सिक्योरिंग एरिया था फॉर इन्वेस्टर्स। अब देखो मेरे भाइयों, बैक इन 2 डेज जब मार्केट में ये इजराइल और ईरान की वॉर के सेंटिमेंट्स चलते रहे, फिर हमारे पास उसी की कंटिन्यूटी के ऊपर मार्केट ने अपनी ये इस रेंज का ब्रेकआउट किया था। इसको डाउनवर्ड मार्केट ने ब्रेकआउट किया। जब इससे पहले मार्केट हमारे पास ये इस रेंज में मूव कर रही थी ना तो हम कंसिस्टेंटली ये रेंज लो अपॉर्चुनिटी एक बड़ी सॉलिड अपॉर्चुनिटी होती थी जिसको हम एक्वायर करते थे और मार्केट में प्ले आउट करते थे। लेकिन अब मार्केट ने इन फोर्थ अटेम्प्ट मार्केट ने ये अपनी रेंज ब्रेक की विद सेल प्रेशर ब्रेक की, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लास्ट नहीं रही। ना मंथली क्लोजिंग हमारी इस रेंज से नीचे हुई, ना वीकली क्लोजिंग हमारी इस रेंज से नीचे हुई और मार्केट इस रेंज को रिकवर कर गई है। अब देखो मेरे भाइयों, पहली चीज तो ये समझो कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज के बीच में प्राइस मूवमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड पंप और डंप का प्राइस सेक्शन है। मार्केट रेंज लो बाउंस कर रही है, रेंज हाई रिजेक्ट हो रही है और वापस रेंज लो पे आ रही है। तो एक चीज तो हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चलती है ना कि भाई मार्केट अपनी रेंज में वापस एंटर हो चुकी है। एक एंटर तो आपकी ये बनती है कि आप इसी रेंज लो की रीटेस्टिंग पे ट्रेड करो और ऑल द वे आप इसको 68,500 तक लेकर जाओ। लेकिन अगर हम लोकल प्राइस सेक्शन को यहां पर एनालाइज करें ना तो देखो मेरे भाइयों, जो मार्केट ने ये पंप लिया ना इसमें देखो अब रिजेक्शन लेवल्स कौन कौन से हैं मार्केट के। बिटकॉइन को अगर हम देखें तो पहले $62,000 से रिजेक्शन मिली, फिर उसके बाद $63,000 से रिजेक्शन मिली एंड देन $64,000 से रिजेक्शन मिली। अब देखो ये जो 62, 63, 64 की जो रेंज है ये टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल्स है जो ट्रेडर्स ने अपने माइंड में जस्ट बिठाए हुए हैं। अगर आप इन लेवल्स को देखो तो इन लेवल्स के ऊपर हमारे पास एज सच ना तो कोई प्राइस बिहेवियर है, ना ये हमारे पास बुलिश कंटिन्यूटी की रेंज है, ना यहां से मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है ना निकल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स का साइकोलॉजिकल लेवल है और अब ये रिजेक्शन लेवल है ना तो इट मींस कि यहां पे रिटेल ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं। तो रिटेल ट्रेडर जितनी शॉर्ट पोजीशन यहां पे ओपन कर रहे हैं ये सारी इनकी लिक्विडिटी पार्टिसिपेट करेगी रेंज हाई प्राइस मूवमेंट में जाने में। तो देखो मेरे भाइयों, लिक्विडिटी ये जितना भी डाउनवर्ड प्राइस एक्शन हुआ था ना तो ऑलरेडी ये $1 बिलियन से अबव $70,000 हमारे पास अबव लिक्विडिटी अवेलेबल है। और अब ये मार्केट में जिस तरह से ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर रिटेल ट्रेडर्स का स्टेप इन कर रहा है और वो शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं, ये तो स्टिल लिक्विडिटी में और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो मेरे भाइयों, पहली चीज तो ये करो कि शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड करो। मार्केट ने डायरेक्शन अपनी अपवर्ड कंटिन्यूटी की फॉर्म करने की कोशिश कर रही है और अगर ये अपवर्ड कंटिन्यूटी प्रोड्यूस होगी, ट्रिगर हो गई, तो ये जितनी भी शॉर्ट पोजीशन इस टाइम पे ट्रिगर हो रही हैं जो ट्रेडर्स ओपन कर रहे हैं, इन सब की लिक्विडिटी मार्केट आराम सुकून से उठाएगी और जितना भी रिटेल इन्वेस्टर है या हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो आराम सुकून से ये रेंज लो टू रेंज हाई 10 to 15% के गेन्स बना सकता है। तो डोंट पार्टिसिपेट इन रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडिटी जो कि अल्टीमेटली मार्केट ने उठा ही लेनी है। अब अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चरल प्राइस बिहेवियर की बात करें तो देखो मेरे भाइयों, स्ट्रक्चरल प्राइस बिहेवियर में एक बड़ा सॉलिड यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है जो कि हमारे पास समहाउ एक रफ टाइप का हेड एंड शोल्डर सीक्वेंस टाइप हमारे पास बनता है जिसका टारगेट भी ऑल द वे अब हमारे पास $70,000 अबव की रेंज ही बनती है। तो मैं जो पर्सनली प्राइस सेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट ये समहाउ हमारे पास ये $64,000 की रेंज से यहीं पर कंसोलिडेट करेगी। आपकी मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगी। ये जहां पे हमारे सेलर्स ट्रैप है अराउंड 62,700, इधर से अपना बाय प्रेशर जनरेट करेगी, सेलर्स को रिलीफ देगी एंड देन ये रेजिस्टेंस को ओवरटेक करते हुए अपना स्विंग कंप्लीट करेगी रेंज हाई तक एंड देन ये वापस पुल बैक लेगी जिसमें दोबारा से मार्केट के सेंटीमेंट्स बिलिश फ्लिप होंगे, दोबारा से ट्रेडर्स 42, 41, 30 ये वाली प्रेडिक्शंस करेंगे एंड देन हमारी मार्केट अल्टीमेटली ये अपनी हायर लिक्विडिटी की ग्रैब करेगी। तो मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट एकदम से बुलिश कंटिन्यूटी में जाएगी। मार्केट के रेजिस्टेंसेस लेवल्स ऊपर बहुत ज्यादा है, रेंज हाई रेजिस्टेंस, वॉल्यूम रेजिस्टेंस, फिबोनाची गोल्डन पॉकेट, फिर लिक्विडिटी जोन्स हमारे पास और फिर लॉन्ग पोजीशंस की लिक्विडिटी जो डाउनवर्ड साइड पे प्राइस को अट्रैक्ट करेगी। तो रेंज बहुत बड़ी मार्केट ने फॉर्म की हुई और रेजिस्टेंसेस
बहुत ज्यादा है, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम मार्केट स्पेंड कर जाएगी। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो हमारा थ्रू आउट मई का जो मंथ है, ये हमारे पास कुछ राउंड अबाउट रेंज लो टू रेंज हाई के बीच में ही गुजरेगा। मत एक्सपेक्ट करो कि मार्केट एकदम से अपवर्ड साइड पे जाएगी, ना ज्यादा बुलिश हो ना ज्यादा बिरिश हो। अगर आपने रेंज लो बाइंग की हुई है, जिस तरह हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग की, कार्डानो, बिटकॉइन, ये सारे ट्रेड सेटअप्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में प्रॉपर एक्युमुलेशन करवाई हुई है, फेसबुक लाइव सेशंस में मैं आपको गाइड करता हुआ आया। अगर रेंज लो एक्युमुलेशन आपने की हुई है, बेशक आपका 30 to 40% कैपिटल है, उसी को बस होल्ड करना, मत ओवर ट्रेडिंग करना, ओवर पोर्टफोलियो मत मार्केट में स्टेप इन थ्रो इन करवाना। आपको लो रेंजेस मिलती रहेंगी मई के महीने में, और स्पेसिफिकली इन ओल्ड्स कॉइन। ओल्ड्स कॉइन के अंदर जब बिटकॉइन अगर ये रेंज हाई टच करके रेंज लो पे अगर ये वापस आया ना, तो ओल्ड्स कॉइन ये जिस रेंज पे ये अभी चल रहे हैं ना, अभी भी ओल्ड्स कॉइन बेस प्राइस पे ये अपने चल रहे हैं, ये और फर्दर 10% नीचे गिर जाएंगे। तो ओल्ड्स कॉइन को लेके आपको वैसे ही बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ स्टेबल्स में रहकर भी वेट करते हो ना, तो आप लोगों को ये मई के महीने में लोअर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। लेकिन अलोंग द वे, जिस तरह अभी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको रिलीफ एम करवाई है कि मार्केट ये रिलीज ले सकती है, जिस तरह हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर रिलीफ को एम कर रहे हैं, इस तरीके से बीच में अपने 20-30% कैपिटल को थ्रो इन करवाओ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाओ, मार्केट से एग्जिट करो, फिर आओ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाओ, एग्जिट करते जाओ। तो इस तरीके से अपने ट्रेड प्लान्स को जनरेट करो। एक साइड को अपने माइंड में एकदम से सेव मत करना, या उनके पीछे मत जाना जो 2000 प्राइस डॉलर चेंज होता है तो एकदम से बुलिश या एकदम से बिरिश हो जाते हैं। कोर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिसीजंस लिया करो, जिस तरह ये अभी मैंने आपको टेक्निकली ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग लिक्विडिटी, रिगार्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग मार्केट रेजिस्टेंसेस, अब हमें जो चार्ट्स रिजल्ट दिखाते हैं हम उसी के ऊपर डिसीजंस लेते हैं। फिर वो हमारे ट्रेड्स फेल कर जाएं या एग्जीक्यूट ना हो, इट डजंट मैटर, आपको और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ट्रेडिंग इसी चीज का नाम है ना कि कंसिस्टेंट रह के आप एक अपने प्लान के अकॉर्डिंगली चीजों को एग्जीक्यूट करो। मार्केट अल्टीमेटली आपको सेफ वे में प्रॉफिट्स देती है, जो कि हमारा अल्टीमेट हमारे ग्रुप का भी जो गोल होता है वो यही होता है कि स्लो एंड स्टेडी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बस आपके बनते रहे। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो चुप करके ग्रुप ज्वाइन कर लो। $30 ईयरली चार्जेस है, एक दफा $30 पे करने हैं, पूरे साल की हमारी सर्विसेज को एंजॉय करना और सेफ वे में हमारे साथ ट्रेडिंग करना। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।